नमस्कार, प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुरुग्राम। गुरुग्राम विकास की राह पर तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन इस राह में रोड़े भी बहुत है। ऐसे रोड़े जिनसे टकराकर यहां रहने वाले लोगों के पैर लहूलुहान हो रहे हैं। उन्हीं रोड़ों में से दो द्वारका एक्सप्रेसवे का अधूरा पड़ा काम और खेड़की दोला टोल प्लाजा है। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो 27 किलोमीटर इस रोड को बनाते हुए ये दावा किया गया था कि जब ये रोड बनकर तैयार होगी तो यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। ऐसी खुशहाली कि उन्हें लगेगा कि वो शायद सिंगापुर या किसी वर्ल्ड क्लास सिटी में रह रहे हैं। लेकिन 2007 में शुरू हुए इस द्वारका एक्सप्रेसवे का काम आज तक अधूरा पड़ा हुआ है और यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर खेड़की दोला टोल प्लाजा की बात करें तो ये खेड़की दोला टोल प्लाजा भी एक मुसीबत का टोल प्लाजा बना हुआ है। न केवल लोगों को अपनी जेब से भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है, बल्कि जाम में भी घंटों फंसे रहना पड़ता है और इन दोनों ही मुसीबतों के लिए लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। मांग ये कर रहे हैं सरकार से कि खेड़की दोला टोल प्लाजा को तुरंत हटाया जाए और साथ ही साथ जो द्वारका एक्सप्रेसवे का अधूरा पड़ा काम है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जहां जो रह रहे हैं, जिन मुसीबतों के साथ रह रहे हैं, उन मुसीबतों से निजात मिल जाए। हमारे साथ द्वारका एक्सप्रेसवे एसोसिएशन के लोग हैं, नवजन चेतना मंच के लोग भी हैं। सब खेड़की दोला टोल प्लाजा और द्वारका एक्सप्रेसवे पूरे गुड़गांव के लिए मुसीबत तो है ही है, लेकिन यहां रहने वाले आप लोगों के लिए किस तरह की मुसीबत है इन दोनों से? हम वाटिका में रहते हैं और वाटिका में हमें अपने घर जाने के लिए देना पड़ता है, घर से आने के लिए भी टोल देना पड़ता है। और जब तक ये द्वारका एक्सप्रेस वे पूरा नहीं होगा, ये दीवार नहीं हटेगी, मेरे बच्चों की बस नहीं आती, तो हमें बच्चों को यहाँ छोड़ने आना पड़ता है और यहाँ लेने आना पड़ता है। तो सोचिए गृहिणी के लिए कितना मुश्किल है कि अपने घर से पैदल बच्चों को यहाँ तक हम लाएं और यहाँ से पैदल ही लेकर जाएं। एक दीवार का जिक्र किया, उस दीवार को भी एक बार मैं दिखाना चाहूंगा। ये एक दीवार है, करीब 3 से 3.5 फीट की ये दीवार है और यहाँ के लोगों ने इस दीवार का नाम दिया है द ग्रेट वॉल ऑफ गुरुग्राम। ये इसलिए दिया गया है कि एक छोटी सी, एक करीब 9 इंच की ये दीवार टूटने को तैयार नहीं है, यानी कि ये दीवार टूट रही है। अगर ये दीवार हट जाए तो यहां से लोगों को NH8 पर जाना आसान हो जाएगा, लेकिन ये दीवार इतनी बड़ी मुसीबत बन गई है और इसी मुसीबत की वजह से लोग परेशानियां झेल रहे हैं, जिस दीवार का जिक्र यहां रहने वाले लोगों ने किया। सर, इसके अलावा और चीजें, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात तो हुई, खेड़की दोला टोल प्लाजा को लेकर भी आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोशिश ये है कि ये भी हटे, क्योंकि अपने घर सिर्फ एक इससे आगे जाने के लिए आपको भारी भरकम रकम चुकानी पड़ रही है। सर, अगर बात होती कि मुझे सुबह एक बार जाना और शाम को अगर आना है और मुझे टोल देना है तो 2 मिनट के लिए मैं सोच भी लेता कि चलो ठीक है, मैं पे कर देता हूँ। अब बात ये होती है कि न्यू गुड़गांव की वजह से यहाँ पे बेबुनियादी सुविधाएं जो है वो नहीं है। चाहे मुझे वो हॉस्पिटल जाना हो या चाहे कोई शॉपिंग मॉल जाना हो या किसी और एक्टिविटी हो, मेट्रो पकड़ना हो, तो अब मान के चलिए कि दिन में मतलब सप्ते में 3 से 4 दिन ऐसे होते हैं कि 4 से 5 बार 6 बार मिला के मतलब 12 बार हो गए। तो 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 65 से, तो ये आप समझ के देखिए कि पर डे जो है ना ऑलमोस्ट मोर देन 500 रुपीज। कभी तो ऐसा लगता होगा कि आप जो कमा रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए नहीं, टोल की जेब भरने के लिए कमा रहे हैं। कभी कभी तो ये एहसास भी आता होगा। सर, ये एहसास बिल्कुल हमेशा होती है और चलिए मैं 2 मिनट के लिए समझ भी लेता हूँ, बट ये बातें जब अपने हमारे पेरेंट्स वगैरह जब विजिट करते हैं कि जो गांव में रहते, बोलते हैं बेटा तुमने कहाँ पे फंस गए, कहाँ पे घर ले लियो, कैसी जगह पे रहते हो। एक तो बात वो है, दूसरी ये है कि मेरी छोटी सी बेटी है 4.5-5 साल की। जब उसकी स्कूल की बस, कई बार ऐसे सिचुएशंस हुए कि 1-1 घंटे 1.5 घंटा के लिए अटकती है, तो वो पूछते हैं कि पापा आप कहाँ पे रहते हैं, कहीं और हम जा सकते हैं, ये कैसी जगह आपने घर ले लिया है। और वो घर ऐसे नहीं, अपनी नौकरी मतलब 11 साल 12 साल की नौकरी करने के बाद, सेविंग करने के बाद जो पैसे बचे उससे हमने यहाँ पे लाखों रुपए के घर लिए। क्या लगता है कि यह सरकार की मंशा नहीं है? क्योंकि जब इतनी मुश्किलें आ रही हैं और ये मुश्किलें चंद महीनों भर की नहीं है, सालों सालों से झेल रहे हैं और अभी भी कोई रोड मैप या कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इनको जल्द से जल्द कोई बड़ी राहत मिल जाए। देखिए राज जी, सबसे पहले तो मैं आपके इंडिया न्यूज हरियाणा का बहुत दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इन लोगों की बुनियादी बातों को उठाने का जुम्मा लिया। अलबत्ता एक काम तो सरकार का था, लेकिन मीडिया ही आज ये काम कर रही है। जहां तक आपने इनकी मुसीबत और दुख तकलीफ की बात कर रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं
वो लोग यहाँ पर सरकार का रेवेन्यू कमवाते हैं, यहाँ के व्यापार की बढ़ोतरी बढ़ाते हैं, यहाँ के लोगों में अपना प्यार बांटते हैं। यहाँ के लोगों में जब वो लोग यहाँ आए तो आज एक हिंदुस्तान के नक्शे पर शहर तभी बन रहा है जब पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ के रह रहे हैं। और इस सरकार की मंशा देखिए, ये इनके लिए 1 घंटे का काम नहीं है। ये जो दीवार आपने बताई है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ एक्सप्रेसिव हाईवे का नाम दिया है, बड़े दुख के साथ आज सुनना पड़ा और देख करके ऐसा लगा कि इन लोगों की मुसीबत, ये बेचारे भूख हड़ताल पर बैठ आज उतारू हुए। क्या सरकार की आंखें बंद है? क्या सरकार को कहीं से आकाशवाणी की जरूरत पड़ेगी? सरकार को तुरंत मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, इस मामले में संज्ञान ले। जो हमारे साथी यहाँ के निवासी बेचारे भूख हड़ताल पर बैठे, वरना नवजन चेतना मंच ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हम लोग इनके साथ हैं और ये आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो लोग रह रहे हैं उनके प्रदेश में, क्योंकि वह उन्हीं सरकार से ही आप आस लगाएंगे, और वो सरकार अगर नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ और ज्यादा बढ़ भी जाएगी। अब द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो हरियाणा और दिल्ली दोनों के बीच अटक गया है, बीच में बन गया है पूरा, लेकिन NH8 से अभी तक जुड़ नहीं पाया, और दिल्ली में भी एक पैच जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है। तो क्या ये दो प्रदेश की राजनीति के चक्कर में भी ये सारा जो कहानी बन रही है, जो मुश्किलें लोग झेल रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी ने यहाँ एक बहुत बड़ी रैली की और वो लोगों को ये आश्वासन देते थे कि मैं अच्छा अस्पताल और अच्छे स्कूल दूंगा। तो अच्छी सड़क देना भी सरकार का उद्देश्य है और इस कार्यों के अंदर सम्मिलित है, परंतु इसका वो कोई जिक्र यूं नहीं करते। कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे हरियाणा की हो, वो शासन करने वाली पार्टी अपनी गलती दिखाने से छुपाती है, उन गलतियों को दिखाना नहीं चाहती। अभी आप एक दीवार की बात कर रहे थे और लोग देखिए उनके ऊपर क्या क्या ईडीएम लगा रहे हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो सुनिए, ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव देखिए, और मैंने कई एनजीओ की देखी, बाहर भी देखी, विदेशों में भी। जो कोई दान देना चाहता है, गुप्त देना चाहता है, तो एक नेकी की दीवार होता है, उसके ऊपर लिख देते हैं नेकी की दीवार। अपने कपड़े भी जिसको किसी को दान करना है या खाने का कोई चीज तो वहां छोड़ता है। ये बदनेकी की दीवार है आपके सामने। सरकार से आप बात करते, सरकार खुद इस बदनीति के अंदर जब शामिल हो और टोल टैक्स वालों के साथ मिली हुई हो और उसके साथ आपके चुने हुए प्रतिनिधि मिले हुए हों, तो इन विचारों की कौन शिकायत सुनेगा? तो ये आक्रोश बढ़ेगा, और फिर आक्रोश जब हिंसा का रूप धारण करता है तो आप लाठी चलाते। तो ये हमारे देश की और व्यवस्था की दुर्दशा। किसी ने आपकी बात सुनी, कोई आश्वासन दिया, किसी ने मरहम लगाने की कोशिश की आपकी तकलीफ दर्द पर कि नहीं है कुछ तकनीकी खामियां, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर ये भी कहा था बहुत सारी लिटिगेशन थी, कोर्ट में की भी अड़चने थी, उस वजह से भी काम डिले हुआ, लेकिन अब लगभग सी वो सारी दिक्कतें खत्म हो गई है। लेकिन अब उसके बाद कोई आया कि इतने साल आपने परेशानी झेली, अब हम जल्द इस परेशानी से आपको निकाल दें? नहीं, कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तक ना। इसके अलावा क्योंकि रोड पूरी नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से दिक्कतें और किस तरह की आप लोग फेस कर रहे हैं? दिक्कतें बहुत होती हैं। एक तो उधार की जिंदगी जी रहे हैं, हस्बैंड चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उसके बाद भी हम लोगों की ये स्थिति होती है कि बच्चों की फीस भरने के लिए भी पैसे मांगने पड़ते हैं रिश्तेदारी में, क्योंकि इतनी मोटी हमारी किस्तें चली जाती हैं। उसके बाद स्कूल की फीस। द्वारका एक्सप्रेस भी पूरा नहीं बना है, खेड़की दोला टोल प्लाजा को लेकर भी दिक्कतें हैं, जाम भी अक्सर लगता है, तो धूल पॉल्यूशन ये भी एक बड़ा जो कारण है, क्योंकि टोल हट जाए तो पॉल्यूशन यहाँ पर कम होगा, रोड बन जाए तो डस्ट नहीं उड़ेगी, तो धूल नहीं उड़ेगी। आप भी यहीं द्वारका एक्सप्रेस में रहते हैं, कब आप यहाँ शिफ्ट हुए थे? तो मैं यहाँ अभी तक शिफ्ट हो नहीं पाया हूँ। 2010 में घर लिया था, रोड बनी नहीं है तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाया हूँ क्योंकि दिल्ली में काम है। हम लोग इस रोड को बनवाने के लिए हर मंत्री से मिले, हम लोग नितिन गडकरी जी से मिले, अरविंद केजरीवाल जी से मिले, हम लोग सत्येंद्र गर्ग जी से मिले। अभी तक हमने जितना भी कोऑर्डिनेशन किया
ट्विटर कैंपेन किया, ऑनलाइन कैंपेन किया, हमने गुड़गांव हरियाणा के लिए किया, लेकिन जब ये दिल्ली में जाके पैकेज 1 और पैकेज 2 में अटक गया है तो हम अरविंद केजरीवाल सर से बोल रहे हैं कि आप इसको प्लीज अप्रूव कीजिए पैकेज 1 और पैकेज 2 में। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप जल्दबाजी में कुछ कीजिए। 1 साल ऑलरेडी बीत चुका है। दिसंबर 2017 से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ट्री ट्रांसप्लांटेशन की फाइल पेंडिंग है, जहां पे 10,000 ट्री का ट्रांसप्लांटेशन होना है। ये फाइल पेंडिंग है। जब तक दिल्ली का पैकेज 1 और पैकेज 2 नहीं कंप्लीट होता है तब तक इस द्वारका एक्सप्रेसवे का क्या मतलब। ये तो एक आइलैंड है जहां पे कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है आज के डेट पे, तो कोई मतलब नहीं होता है द्वारका एक्सप्रेसवे का। प्लस वहां पे दिल्ली में सेक्टर 25 में IICC सेंटर है, जिसका नवंबर में श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद शिलान्यास किया था, लेकिन वहां से जो IICC सेंटर वो खुद द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है और जहां पे गुड़गांव से कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा कुछ क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी से आप मिल रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, हरियाणा में भी एक काम जहां दीवार NH8 से जुड़ना बाकी, तो क्या लग रहा है कि क्या उनको ये लग रहा है कि अगर दिल्ली वाला पैच अगर पूरा कर दिया तो क्रेडिट जो है हरियाणा सरकार ले जाएगी और उस क्रेडिट को लेने के चक्कर में आप लोग उलझे हुए हैं, आप लोगों को उलझाया हुआ? सर, हम लोग जब अरविंद केजरीवाल जी से मिले थे तो उन्होंने सत्येंद्र जैन के पास हमें भेज दिया बात करने के लिए कि आप उनसे जाके डिस्कस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, हम रोकेंगे नहीं। हम खुद चाहते हैं कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन हो जाए वहां पे और आप लोगों को रास्ता मिल जाए जाने के लिए। बट जब हम सत्येंद्र जैन सर से मिले वहां जाके तो उन्होंने हमसे ये कहा कि फीता काटे बीजेपी वाले और बदनामी सहे हम। जाहिर होता है कि उनकी मंशा है पॉलिटिकल एंगल में इसको ले जाने की, ना कि रिलीफ देने की लोगों को। जो 1,35,000 लोग यहाँ फंसे हुए हैं, उन रिलीफ देने से उनको कोई मतलब नहीं है। ये सारा कुछ पॉलिटिकल है आज के डेट पे सर। इस तरह की जो बातें आ रही है द्वारका एक्सप्रेसवे कोई 2 राज्यों की राजनीति में भी कहीं ना कहीं फंस गया है, लेकिन इसके अलावा अगर खेड़की दोला टोल प्लाजा की बात करें तो ये तो हरियाणा गवर्नमेंट को इसमें अब डिसीजन लेना है, जो भी संज्ञान लेना है इसमें। और करीब 2007 में ये द्वारका माफी चाहूंगा कि गुरुग्राम एक्सप्रेसवे बना था। उम्मीद ये थी कि इससे जो है लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन अब ये खेड़की दोला मुसीबत बना हुआ है टोल। क्या लग रहा है कि कहाँ पेच है ऐसा कि एक टोल प्लाजा को आप नहीं हटा पा रहे हैं? कई साल लग गए, घोषणा की होगी। देखो, इसमें मैं कहूंगा ये एक प्रदेश की या 2 प्रदेश की सीमाओं की बात हो, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। जहां शासन तंत्र होता है उनको कॉल्यूजन करके बैठ के निर्णय लेना होता है। हम कितना रो लें, ये बेचारे रो रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, आप हमारी आवाज दिखा रहे हैं। शासन के लिए हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने हुए बैठे हैं वो अगर ठीक ढंग से इसको निपटाना चाहें तो ये उनके लिए 24 घंटे का काम है। वो जानबूझकर नहीं निपटाना चाहते ताकि लोग परेशान हो। ऊपर से सरकार के चुनाव आ रहे हैं, इनको लुभावना भाषण देंगे, इनको फिर आश्वासन देंगे और फिर 5 साल के लिए वही दुकान उनकी खुल जाएगी। मैं इसमें यह कहना चाहता हूं, सरकार को गंभीरता से इस मामले को ले। ये एक आम जनता की बुनियादी बात का मसला है, ये छोटी बात नहीं है। रोड बना देते हैं, रिबन काट देते हैं, रोड के ऊपर लाइट नहीं है 15-15 किलोमीटर, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई वहां पर हेल्थ की फैसिलिटी की सुविधा नहीं है। किसी की गाड़ी खराब हो जाए, बच्चे मियां भी बच्चे बैठे हो, रात को कहां जाएंगे? KMP का हाल देखिए क्या हाल हो रहा है। आप द्वारका एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, ये उससे पहले का बना हुआ है। लोगों के मकान बन गए। ये क्यों देते कंप्लीशन सर्टिफिकेट? ये क्यों देते हैं बिल्डर्स को लाइसेंस वहां जहां रोड नहीं है? ये बेचारे कम से कम लोग अपने पैसे की बर्बादी तो ना करें। ये पैसे बना के फ्लैट बन गए, इधर से दीवार लगा के रोड रोक दी, ये कहां जाएंगे? ये सरकार को करना चाहिए और सरकार हमारी है। इन लोगों की कीमत वोट की समझे वो, तो इनकी वोट से सरकार बनी है, ये किसी की बापोती नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को निपटाना चाहे तो उसके लिए 24 घंटे का काम है और हरियाणा सरकार का काम है, क्योंकि हरियाणा सरकार की हदूद में ये लोग अपना निवास कर रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं बन रहा है तो जाहिर सी बात है दिक्कत है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या दिक्कतें आ रही है? पानी, बिजली, क्योंकि जब तक रोड कंप्लीट नहीं होगा बाकी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, उसको लेकर किस तरह की परेशानी है? द्वारका एक्सप्रेसवे अधूरा होने की वजह से यहाँ की जो सेक्टर रोड्स है वो भी नहीं है, कॉलोनी तक पहुँचने वाली सड़कें भी नहीं है। गाँव के बीच में से होकर हमें अपनी सोसाइटी तक पहुँचना होता है। गाँव के लोगों से झगड़े होते रहते हैं, गांव के लोगों को भी परेशानी होती है, हम समझते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है हमारे घर पहुंचने के लिए, तो हमें उन्हीं रास्तों से होकर के और अपने घर तक पहुंचना होता है। और इस वजह से जब मेन सेक्टर रोड्स नहीं है तो वहाँ पे न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। सरकार ने अभी न बिजली का कनेक्शन दिया है, न पानी का कनेक्शन दिया है। स्कूल बसें भी सोसाइटी के अंदर तक नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सरकार से काफ़ी लंबे टाइम से गुहार लगाए हुए हैं कि हमारी समस्या को सुने। द्वारका एक्सप्रेसवे पर रहना, महिलाएं
अब जब घर पे अकेले हो या अकेले इस रोड पर निकलना हो तो हमेशा डर सताता होगा, फिर चाहे रात हो या दिन हो। मोदी जी ने एक नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी आएगी कहाँ से जब उस बेटी को पैदा करने वाली माँ इस सड़क पे नहीं बचेगी। हम लोग तो बिल्कुल भी रात को क्या अभी 5 बजे के बाद भी नहीं निकल पाएंगे। एक्सप्रेस वे पे इतनी वारदातें होती हैं ना, जब स्ट्रीट लाइट नहीं है, आपकी रोड पूरी नहीं बनी है तो आपने पुलिस पेट्रोलिंग कहाँ दी है। मुझे नहीं लगता कि औरतें इस एक्सप्रेस वे पे जब तक नहीं बनेगा इस न्यू गुरुग्राम में कहीं भी कैसे भी सेफ है। अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी किसी के साथ आ जाए तो हॉस्पिटल तक पहुंचना तो एक चैलेंज हो जाता होगा और कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। बहुत दिक्कत है। आप ये लगा लीजिए कि हमें कहीं भी जाना होता है, हॉस्पिटल जाना है, रात को कभी कोई दिक्कत हो गई। एक दिन हस्बैंड को दिक्कत हुई रात को तो मुझे लेके जाना पड़ा, तो बहुत दिक्कत है। हम लोग टोल पे करके जाते हैं, टोल पे करके आते हैं। टोल बचाने के लिए यहाँ से निकलते थे तो ये रास्ते में यहाँ गड्ढे खोद दिए, इधर ये दीवार बंद कर दी, ये दीवार लगा दी। तो सब ऐसा प्रबंध कर दिया है कि हम लोगों को तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। बच्चों को क्या करवाएं, क्या नहीं करवाएं, स्कूल भेजें ना भेजें, क्या किया जाए। इतना लाइफ दूभर हो गया है कि पैसे से ही सब होता है। स्कूल वाले भी पैसा फीस भरेंगे तब बैठाएंगे, अदरवाइज तो स्कूल भी बच्चे कैसे जाएंगे। लाखों करोड़ रुपए खर्च करके आप यहाँ रहे, तकलीफ दिख ही रही है किस तरह की तकलीफ है, लेकिन इस तकलीफ का कोई इलाज देने के लिए कभी मंत्री संतरी के आप पास गए हों, क्या रहे हैं कि कब तक ये द्वारका एक्सप्रेस वे पूरा हो जाएगा और खेड़कीदोला टोल प्लाजा हट जाएगा? सर, जैसे कि आपको पता होगा कि जब हमने डीएक्सपी वेलफेयर एसोसिएशन बनाया तो उस एसोसिएशन को बनाने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हम किसी भी तरह इनके ऊपर हम प्रेशर क्रिएट करें। और उसके बाद हम पिछले 3 साल में लगभग सारे मंत्री से हम मिले 1 by 1 जाकर, और कई बार जब हम लास्ट टाइम भी प्रोटेस्ट किए तो उस समय उनके तरफ से एक आश्वासन आ जाती है, उनके तरफ से एक स्टेटमेंट आ जाता है, या किसी रैली में वो 2 शब्द बोल जाते हैं कि अगले 2 महीने में टोल हट जाएगा, अगले 3 महीने में द्वारका एक्सप्रेस वे के सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, एक टेम्पोररी कनेक्टिविटी दे देंगे। बट हमारा जो एक्सपीरियंस है कि अभी पिछले 3 साल से हमें किसी भी तरह का एक भी इम्प्रूवमेंट इस पे नहीं दिख रहा है, और इसी के वजह से आज ये नौबत आई है कि हम सब लोगों को अब एक साथ होकर रोड पे इकट्ठा होने की जरूरत पड़ रही है। भूख हड़ताल करने तक की नौबत आई, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर समाधान नहीं मिलेगा तो आगे अब क्या? सर, इनफाइनाइट ये भूख हड़ताल है, अगर हमें समर्थन नहीं मिलता है तो भूख हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। उसके लिए किसी को अगर जान देना पड़े हम में से तो हम उसके लिए भी तैयार है, लेकिन हमें इसका फाइनल सॉल्यूशन चाहिए। हम पक गए हैं सर, बिल्कुल ना रास्ता है घर आने के लिए, ना जाने के लिए, और प्लस टोल में फंसते रहो, यही जिंदगी हो गई है हमारी। गुरुग्राम शहर की हालत बद से बदतर है, ये तस्वीरें हम अक्सर देखते रहते हैं। एक तस्वीर यहां भी दिखाना चाहूंगा कि जो पॉल्यूशन है गुरुग्राम में लगातार बढ़ा है, और क्योंकि ये रोड पूरा नहीं है, मिट्टी है, यही डस्ट इस हवा में घुलता है और यही हवा आपके शरीर के अंदर जाती है। और जब खेड़कीदोला टोल प्लाजा की बात करें तो खासतौर से पीक आवर्स में लंबी कतारें गाड़ियों की यहां देखने की मिलती है, और उन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ही उस प्रदूषण के लिए भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि न केवल प्रदूषण, इसके अलावा हजारों की तादाद में जो लोग द्वारका एक्सप्रेस वे पर रह रहे हैं, इसके अलावा इस टोल प्लाजा से जो लोग हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हर रोज गुजरते हैं, उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ती है। क्योंकि 2007 में जब गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेस वे का निर्माण हुआ था तो ये दावा किया गया था कि गुरुग्राम से दिल्ली की जो दूरी है महज कुछ चंद मिनटों भर की रह जाएगी, लेकिन इसके निर्माण के बाद से ही लोग टोल के रूप में अपनी जेब तो कटवा ही रहे हैं, उसके बाद लगातार कभी जाम में तो कभी दुर्घटना में इस तरह की परेशानियां भी झेल रहे हैं। तो अब सरकार से ये लोग यही उम्मीद और गुहार लगा रहे हैं कि जो विकास की राह में ये जो 2 बड़े रोडे हैं, खेड़कीदोला टोल प्लाजा और अधूरा पड़ा द्वारका एक्सप्रेस वे, इसे पूरा कर दिया जाए। फिलहाल वॉइस ऑफ गुरुग्राम में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।